नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, फ्रांस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि उन्होंने राफेल फाइटर जेट के जरिए इंडिया को वो टेक्नोलॉजी दी है जो अभी तक किसी भी देश को नहीं दी गई है। और दोस्तों, उनका ये कहने के पीछे मकसद ये था कि इंडिया को जो राफेल दिए गए हैं उसमें बहुत सी इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई हैं, बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई हैं और हो सकता है कि वो चीज़ें फ्रांस की एयरफोर्स भी अपने पास न रखती हो, यानी उनकी स्पेसिफिकेशन में भी वो न आता हो। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वे ऑफसेट डील के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अभी 5 राफेल फाइटर जेट मिल गए थे, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियली इंडक्ट भी कर लिया गया। और अभी दोस्तों थोड़े दिनों में ही 4 और राफेल फाइटर जेट मिलने वाले हैं और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 9 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे, यानी कि आधी स्क्वाड्रन हो जाएगी और इंडिया राफेल के साथ में बैटल रेडी भी हो जाएगा। और इंडिया को इससे एक एज मिलेगा टेक्नोलॉजी के रूप में और साथ ही एरियल डोमिनेंस के रूप में, स्पेशली उस समय जब वह चाइना और पाकिस्तान के बीच में है और 2 फ्रंट युद्ध का खतरा है। और फ्रांस के एम्बेसडर जो कि इंडिया के अंदर है, इमैनुअल लेनिन ने कहा है कि राफेल डील के जरिए न केवल दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा हुआ है, बल्कि इससे इंडिया को भी डायरेक्टली फायदा होगा। और अब हम फ्रांस का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया हुआ था उसे भी पूरा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये लगाया जा रहा है कि जो M88 इंजन है राफेल फाइटर जेट का, वही टेक्नोलॉजी अब इंडिया के कावेरी इंजन के लिए देनी है और उसी के ऊपर बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अब इससे भी आगे बड़ा इंजन बनाने जा रहा है। इसके लिए DRDO ने जगह भी चूज कर ली और यह भी बताया गया था कि नेक्स्ट फाइटर जेट जो उनका AMCA होगा, 5th जनरेशन फाइटर जेट, उसके दूसरे बैच के लिए इंजन डेवलप किया जाएगा और इसके अंदर 4 से 5 साल लग सकते हैं। इंडियन प्राइवेट कंपनीज की भी मदद ली जाएगी और इसके अंदर फ्रांस से अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। और फ्रांस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के पीछे एक रीजन ये भी है कि फ्रांस की कंपनी सैफरन पहले भी कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट के ऊपर स्टडी कर चुकी है और इसके ऊपर उसने कॉस्ट एस्टीमेट भी बता दिया था कि इतने के अंदर हम ये चीजें कर सकते हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों अब ये बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जब से फ्रांस के एम्बेसडर का ये बयान आया है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि अभी फ्रांस की भी जो कंपनीज हैं वो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहती है और ऑफसेट डील के हिसाब से जितनी इन्वेस्टमेंट राफेल के अंदर इंडिया ने की है उसका 50% इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। पहले सोचा गया था कि ये हो जाएगा, लेकिन कुछ एक रिपोर्ट आई कि ऐसा नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। लेकिन बाद में दोस्तों अब ये निकल के आ रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हिसाब से की जाएगी, यानी उसी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, हमने मिराज फाइटर जेट भी डसोल्ट कंपनी से ही खरीदा था और इसने भी बहुत बड़े काम किए हैं। स्पेशली अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक को देखा जाए या कारगिल युद्ध के समय, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। और उसके बाद राफेल उसका आगे का वर्शन है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये दोस्तों हमें इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट, क्लोज एयर सपोर्ट, डीप और मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है और साथ ही रिकनिसेंस मिशन को भी अंजाम दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये न्यूक्लियर वेपन भी डिलीवर कर सकता है, हमें एक न्यूक्लियर डेटरेंस भी देता है। और दोस्तों, आपको बता दें, राफेल फाइटर जेट की डील हमने $7.1 बिलियन के अंदर की है। तो उस हिसाब से फ्रांस को ऑफसेट डील के हिसाब से $3.5 बिलियन को इन्वेस्ट करना बनता है। और दोस्तों, 2016 के अंदर जब फ्रांस की कंपनी से बात हुई थी तो उसने एस्टीमेट लगाया था €1.1 का इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हमें कावेरी इंजन को रिवाइव करना है, उसे दोबारा से शुरू करना है। और अभी ऑफसेट डील के हिसाब से $3.5 बिलियन बनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कावेरी इंजन से आगे का इंजन बड़ी आसानी से डेवलप हो सकता है, यानी इसके लिए हमें कोई पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ऑफसेट डील के हिसाब से ही इसका इंतजाम हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है। राफेल से न केवल इंडिया की पावर बूस्ट होगी, बल्कि दोस्तों इस इंजन के डेवलप हो जाने से इंडिया अपने AMCA फाइटर जेट के अंदर खुद का इंजन भी लगा सकता है। और प्राइमरी तौर पे दोस्तों ये भी कहा गया था कि इसे टेस्ट करने के लिए तेजस फाइटर जेट के अंदर भी लगाया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि इनिशियल तौर पे इसे शुरू किया जाए और इसे तेजस के ऊपर टेस्ट किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।